अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस वनीला टी केक की रेसिपी। और सबसे ख़ास बात इस रेसिपी की ये है कि मैं इस रेसिपी को बनाकर तैयार करूँगी विदाउट मैदा। लेकिन ये वनीला टी केक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, तो चलिए करते हैं इसकी बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक बोल लेना है, उसमें शामिल कर दें 4 टेबलस्पून ऑयल। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, रिफाइंड ऑयल। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब मेल्टेड बटर। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है शुगर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप पाउडर की हुई चीनी। अब अच्छी तरह से इन चीज़ों को हमने मिक्स कर देनी है, तो किसी भी स्पैचुला की मदद से या फिर विस्कर की मदद से इसे मिक्स कर दें। और कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी हमारी बैटर। क्योंकि मैं बना रही हूँ विदाउट एग्स इस केक को, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही। तो दही शामिल कर दें अराउंड 4 टेबलस्पून और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर देंगे। जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हमारी बैटर बिल्कुल लम्प फ्री हो जाएगी और इसमें हमने शामिल कर देना है अब मेन इंग्रेडिएंट। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप फाइन सेमोलिना यानी सूजी। और इसमें शामिल कर रही हूँ अब 4 टेबलस्पून के करीब आटा। फ्लेवर के लिए इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून इलायची की पाउडर। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर देनी है। तो यहाँ देखिए मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ। और इस पॉइंट पर आप वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर देनी है विस्कर की मदद से। तो बिल्कुल हल्के हाथ से तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाएँ और हमारी जो बैटर है केक की वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी। अब हमने शामिल करना है हाफ कप मिल्क। तो मिल्क को शामिल कर दें और वापस से बैटर को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देनी है। और मिल्क शामिल करने से हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब मिल्क। और इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है बैटर में। तो यहाँ देखिए बैटर जो है वो हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसे हमने रेस्ट दे देनी है करीब 15 से 20 मिनट्स के लिए। क्योंकि सूजी को मिल्क के साथ हमने मिक्स किया है तो ये थोड़ी-सी फूल जाएगी और 15 मिनट्स के बाद हमने इसे चेक करना है। 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा से हमारी केक जो है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनेगी और बेकिंग पाउडर से बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर टूटी फ्रूटी। तो अराउंड 2 टेबलस्पून मैंने लिया है और उसमें शामिल कर दी हूँ 1 टीस्पून फ्लावर। और टूटी फ्रूटी को भी हमने शामिल कर देना है बैटर में। और इसे भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देनी है। और साथ ही इस पॉइंट पर अवन को भी प्रीहीट में लगा दें और अब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ बैटर को बेकिंग डिश में। तो बेकिंग डिश को मैंने लाइन कर लिया है बटर पेपर से और अच्छी तरह से बैटर को मैं इसे पोर कर दूँगी। और इसे हमने बेक करना है 45 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस में। ऊपर से स्प्रिंकल कर दें टूटी फ्रूटी और हमारी बैटर जो है बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। 40 टू 45 मिनट्स के बाद हमारी जो केक है वो बहुत ही मज़े की बन कर के रेडी हो चुकी है। केक को हमने कूल डाउन कर लेनी है और तब इसके स्लाइसेस बना लें। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार विदाउट फ्लावर, विदाउट एग्स हमने इस केक को बना कर के रेडी किए हैं और ये बहुत ही मज़े की बन कर के रेडी हुई है। और ये देखिए केक की टेक्सचर चेक करें, बहुत ही अच्छी परफेक्टली बेक हुई है। बस एक बात का ख़ास ख़्याल रखना है हमने कि जो सूजी हमने लेनी है वो बिल्कुल फ़ाइन होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो दही हमने लेनी है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल टेम्परेचर में होनी चाहिए। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।